चीफ है। अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ये एक साल में जो आर्मी चीफ की डिप्लोमेटिक एक्टिविटी थी, जो दौरे थे, इससे किस हद तक पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिला और इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? पहले तो ये है कि तजज़ियाकार के साथ साथ मैं सरबराह हूँ जवानान पाकिस्तान का, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है। बहरहाल अब आर्मी चीफ साहब का जो किरदार है पाकिस्तान के अंदर, ये एक बड़ा अहम किरदार है और एक ऐसे वक्त के ऊपर है जहां हम एक पॉलिसी को तब्दील करते जा रहे हैं। एक ऐसे वक्त के अंदर जब पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर बाकायदा नकब लगाई गई और उसको जो है अवाम के साथ लड़ाने की कोशिश की गई, अवाम को बदज़न किया गया और एक नफरत का बयानिया बुना गया। मेरे ख्याल में बाकी सारी बातें तो आपने जो कही हैं, उनमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो साफ सी बात है, वो बड़ी खतरनाक है कि आपकी फौज के अंदर जो है, वो तक़सीम पैदा करने की कोशिश की, जिसको बुरी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बनाया गया 9 मई को। इसके से पहले का ये आलम था कि एक हाफ़िज़ कुरान आर्मी चीफ जो है, वो ना मगरिब से बर्दाश्त हो रहा था और ना दुश्मनान पाकिस्तान से बर्दाश्त हो रहा था। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको आर्मी का सरबराह बनाना था, सिपहसालार बनाना था, वो बन गए। अब उन्होंने क्योंकि एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह रहे हैं और आईएसआई के हसास वो सरबराह रहे और उनको जो है वो एक जो जिसको कहते हैं खारजा अमूर के ऊपर एक बहुत अबूर हासिल है। दूसरी तरफ जो है वो मुल्क के जो अंदर नासूर पल रहे हैं, उनसे भी वह बखूबी आशना हैं। और तीसरी तरफ जो मुल्क की बिगड़ती हुई जो सियासी और साथ-साथ जो मुआशी सूरत हाल है, उसको भी उन्होंने ज़ाहिर है मद्देनज़र रखना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने लेके पहले तो सबसे पहले जो अफ़वाज पाकिस्तान के मुतल्लिक एक बयानिया था, उसको उन्होंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर काबू पाया और शरपसंद अनासर को जो है, वो अभी भी ज़ाहिर है उनके हवाले से केसेस चल रहे हैं। अब आ गया दूसरे ममालिक के ऊपर। देखें जब साइफ़र का बयानिया एक झूठा गढ़ा गया, उसके बाद से पाकिस्तान की जग-हसाई हुई पूरी दुनिया में, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो है अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हमारे उस टाइम पे जो है बहुत निचली सतह पे आए। लेकिन उन सब को लेके आगे बढ़े और आहिस्ता-आहिस्ता अपने जितने भी दोस्त ममालिक और बरादर इस्लामी ममालिक थे, उनके दौरे किए। सऊदी अरब का कामयाब दौरा था और उसके अंदर बहुत कुछ मेरे ख़्याल में हासिल किया और इसी तरीके से आपने देखा कि आए दिन पाकिस्तान के अंदर गैर ममालिक जो हैं, वो आते हैं और मशक़ें करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे जो मशरिक़ वुस्ता के साथ तो जुड़े हुए जो हमारे मामलात हैं, वो तो एक तरफ, लेकिन जो वस्ती एशियाई रिपब्लिक हैं, वो उनके अंदर भी जो है वो एक बहुत उन्होंने कारकर्दगी अंजाम दी। चीन के साथ जो एक रवाबित थे, उनके अंदर भी इस्तेहकाम लाए जो कि तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के अंदर अब्दुल रज़ाक दाऊद से शुरू होने वाला जो काफ़िला था, वो चलता गया और चीन को काफ़ी जो है वो कुछ मामलात के ऊपर इज़हार-ए-तशवीश था, उनको भी दूर किया गया। तो यहाँ तो एक तो इसको ख़ारजी अमूर के ऊपर एक बेहतरीन अमल, फिर एसआईएफसी का क़याम करना। एसआईएफसी के क़याम से ये हुआ कि लोगों के अंदर ये एतमाद पैदा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी सतह के ऊपर, जो इदारों की सतह के ऊपर मुश्किलात हैं, उनको जो है वो पाट लिया जाए और एक बेहतरीन उसके अंदर उनका किरदार हुआ और वो उसके असरात कुछ आना शुरू हुए हैं और कुछ आ रहे हैं। तीसरी तरफ जो है, उन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव यानी कि हमारे ज़राअत पेशा मुल्क को जो है, वो ज़रई हवाले से इस्तेहकाम दिया और लोगों में कॉन्फिडेंस दिया। फिर इसके बाद जो उन्होंने मादनियात के हवाले से बहुत अहम काम सर अंजाम दिए और पाकिस्तान के अंदर मिनरल्स और रिसोर्सेज़ के हवाले से पॉलिसियाँ तरतीब दी और लोगों को एनकरेज किया और दूसरे ममालिक को जो है, वो दावत दी कि वो आएँ और यही वजूहात हैं कि आज जो पाकिस्तान को मायूस कुन बता रहे हैं, उनसे ये पूछें कि दुनिया का सबसे जो शातिर बिज़नेसमैन समझा जाता है, वो चीन है। इसके बाद फिर अरब ममालिक हैं जो समझे जाते हैं। क्या वजह है कि चीन, अरब और इसी तरीके से ईरान और दीगर तुर्किया वगैरह पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर वो करना चाहते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हम कामयाब हो रहे हैं।
پھر اب آپ آ جائیں سٹاک مارکیٹ کے اوپر. سٹاک مارکیٹ کے اندر جس طریقے سے کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں آج وہ ریکارڈ توڑتی نظر آ رہی ہے. اور ڈالر جو ہے سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ڈالر کے اندر 50 روپے کی کمی لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. یہ سول حکومتوں نے بھی کوشش کر لی لیکن الحمدللہ جو اس ٹائم پہ نگران سیٹ اپ اور جو آرمی چیف صاحب کی جو صلاحیتیں اور کوششیں اور کاوشیں بطور ایک ٹیم لے کے جو ایک فوج کی وہ ٹیم لے کے چلے. اور الحمدللہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ابھی تک افواج پاکستان میں جتنے اس ٹائم پہ جو سینئر لوگ ہیں ان کے اندر کہیں کسی کے اوپر جو ہے کسی قسم کا کوئی معاشی الزام نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں ٹھیک ہو ان گیا. کے کردار کا عکاس ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو حافظ قرآن ہیں ان کے کردار کا عکاس. اب یہاں ایک بات جو میں بڑا کیونکہ تاخیر ہو گئی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں لیکن جو بڑا اہم ہے وہ ہے دورہ امریکہ. دیکھیں دورہ امریکہ اس وقت کرنا تھا, مجھے علم ہے میں با علم آدمی ہوں, دورہ امریکہ کی متعدد دفعہ دعوت دی گئی. آرمی چیف صاحب جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کرتے رہے تاکہ وہ اس مقام کے اوپر پہنچیں جب کوئی بامانی اور کچھ فائدہ مند جو مذاکرات ہیں وہ سامنے آ جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ کس حد تک جاتے ہیں اور اس کے اندر کیا بہتری آتی ہے, جو کہ مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر بہتری آئے گی. ٹھیک ہو لیکن گیا عبداللہ ساتھ ہی صاحب. ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دورہ امریکہ ایک ایسے وقت میں بھی ہو رہا ہے جب دہشت گردی کے حوالے سے امریکہ کے جو نمائندہ خصوصی افغانستان وہ ٹامس ان کا بیان آیا ہوا ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کی جنگ کے اندر ہر قسم کا تعاون بھی کریں گے. اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ کن مرحلے تک اس کو جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک تو ہو یہ گیا. میرے خیال میں ٹھیک وہ ہو گیا باتیں عبداللہ تھیں صاحب. جس کی وجہ سے دورہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ تاخیر ہوئی.